आई है ये। ठीक। अनवी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। तुम लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो। ओनली अरिनेश वॉज ऑन टाइम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, द पीनस इज द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है, ये मेल्स का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक्सटर्नल मींस जो बॉडी के बाहर हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी। ये स्पर्म को बॉडी रिलीज करने में हेल्प करता है। कल मैंने बता दिया था स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। स्पर्म्स और स्पर्म सेल्स, ये गैमीट्स होते हैं। स्पर्म मेल गैमीट्स होते हैं और ओवा फीमेल गैमीट होता है। ये जो गैमीट्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। गैमीट फ्यूज होते हैं, मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। ठीक है, ये किसमें इसका हेल्प, किसमें इसका काम क्या है? रिलीज स्पर्म एंड यूरिन फ्रॉम दी बॉडी। स्पर्म रिलीज करना और यूरिन रिलीज करना पेनिस का फंक्शन होता है। ठीक है, अंशिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी बॉडी। ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन पासिंग यूरिन। ये दोनों स्पर्म रिलीज करने का और यूरिन पास करने का सेम होल होता है। ठीक है। ठीक, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। इतना यस समझ मैम। आ गया? यस मैम। अंशिका, अनवी, आप लोग को समझ आया? ओके, थम्स अप। ओके, यस गुड। मैम। ठीक ठीक। नाउ स्पर्म। बता दिया है मैंने, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या इन्हें हम मेल गैमीट्स भी बोल सकते हैं। स्पर्म्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक। दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है। दे आर
very small and can only be seen with a microscope and can only be seen with a microscope. ठीक। बहुत छोटे होते हैं और हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इन्हें हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं या मेल गैमीट्स बोलते हैं। ठीक। ड्यूरिंग Yes. रिप्रोडक्शन स्पर्म ज्वाइन विथ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या दोनों फ्यूज हो जाते हैं। इसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है। समझ में Yes, आया ma'am. Yes. सबको? अंशिका, Yes, अभी, ma'am. अनवी, भूल जाती हूँ मैं। ठीक। उसके बाद मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, इस ये सबसे ज्यादा मेन होता है। ठीक है। ये सारी चीजें तो अभी कम आएंगी। टेस्टोस्टेरॉन बहुत मेन है अभी इस क्लास के लिए और हायर क्लासेस के लिए भी। ये मैम थोड़ा मेल। सा ऊपर कर दो। अच्छा। ठीक। और हाँ ऊपर। ठीक है। नाउ। ठीक है। मेल हार्मोन, ये मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। लिख लो फिर मेल हार्मोन से शुरू करें। हम्म। नहीं, कोई कमी नहीं है। लिख लिया सबने इतना? लिख लिया सबने इतना स्पर्म्स तक? लो मैम। यस मैम। बोल क्यों नहीं रहे हो आज तुम लोग? यस मैम। एनर्जी नहीं है क्या? आज किसी ने भी लंच नहीं किया? चाय का टाइम भी हो गया था, चाय भी तो पीते होगे या जो भी लेते हो शाम को। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोड्यूस टेस्टिस प्रोड्यूस करता है इसको। ठीक है। जो मेल्स की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन के? ये नहीं पूछेगा कि कौन प्रोड्यूस करता है, ये सब चीजें अभी नहीं पूछेंगे। अभी सिर्फ फंक्शन पूछेंगे ज्यादा।
बोल बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में डेवलप होती हैं, वो कैसे होती है? टेस्टोस्टेरोन से होती है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कौन करता है? ये हार्मोन है। इसको प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस। टेस्टिस हमने कल बता दिया था कि क्या होता है। ठीक है। पहला फंक्शन इसका क्या है? कॉजेस ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर्स जो बियर्ड आने लगती है, फेस पे जो हेयर्स आने लगते हैं मेल्स में, वो क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने लगता है इस वजह से। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी से ही शुरू होता है। ठीक है, सब ज्यादा। डीपेंस द वॉइस, वॉइस को डीप कर देता है। डीपेंस द वॉइस मींस वॉइस डीप हो जाती है। बता रहे ना, जो भी जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, हमने क्या बताए थे कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, बताया था। बॉयज एंड गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस हाँ, आते हैं। वो बताया था। हार्मोन, हमने ये भी बताया हाँ। था कि वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, इस वजह से आते हैं। हाँ, तो ये कि टेन गर्ल्स की टू वॉइस श्रिल हो नाइनटीन जाती है। ईयर्स हाँ, कि गर्ल्स की वॉइस श्रिल हो जाती है और फिर हाँ, बॉयज की बॉयज कई डीप सारे हो चेंजेस जाती है। हमने बताए थे। हार्मोनल चेंजेस हैं ये सब, दीज आर हार्मोनल चेंजेस। और उन हार्मोनल चेंजेस के लिए बॉयज में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। रिमेंबर द नेम ऑफ द हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मसल डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हेल्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करने में ये हार्मोन काम करता है, हेल्प करता है। हेल्प्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर। ठीक है। ये सारे मैंने बताया था ना, ये पहली चीज, ये सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। ये सब हार्मोन्स के उससे हो रहे हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं। कौन से हार्मोन के इफेक्ट से हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है मेल्स में, इस वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी में ही होते हैं। ठीक है। जियोमी, क्या नाम था तुम्हारा? सुखमनदीप सिंह या और कोई है? हाँ, स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ, तुम ही हो। ठीक है। साइंस ही भाई चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। These changes are seen during puberty. ठीक। यस मैम। सुखमनदीप सिंह, why are you late? मैम आई वेंट समवेयर। अच्छा, प्लीज बी ऑन टाइम। ओके। हम्म। ठीक, इतना सबको समझ आ गया मेल हार्मोन के बारे में? मेल, मैम कैन। कैन आई रिपीट? यस ठीक है। मैम। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है। अच्छा, हार्मोन क्या होता है पता है तुम लोगों को? जीन्स। हाँ, जीन्स। वी कैन नॉट कॉल देम जीन्स। डीएनए, लाइक। जीन्स वो होता है। हाँ। हम इसको जीन्स नहीं बोल सकते हैं, ये जीन्स नहीं होते हैं। ठीक है। जीन्स अलग हो गए, जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं। हार्मोन हमको हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। जीन्स एक हेरिडिटी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ये जीन्स के बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्लास 10th में, और थोड़ा सा पढ़ोगे 12th में। 12th में बहुत ब्रॉड है ये जीन्स के बारे में, 10th में भी है। ठीक है।
जीन्स का चैप्टर बहुत टफ होता है, 10th में भी टफ लगेगा और 12th में तो बहुत हाई लेवल का है। फिलहाल हॉर्मोन्स बता देते हैं। हार्मोन आर स्पेशल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय स्पेशल ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमने बताया था ना हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स हैं। दिस आई हैव टोल्ड यू कि अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड से अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है। हम यहाँ हार्मोन एक बार समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम मेल हार्मोन एक बार फिर से समझा देंगे। क्या लिख रही हूँ मैं? लिख लें तो फिर बताते हैं, 2 मिनट। ठीक। प्रसन, स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करो अपना अपना। हार्मोन, मेल हार्मोन पढ़ा रहे थे, भूल गए थे हार्मोन का मतलब बताना। पहले अब हार्मोन का मतलब समझ लो। हार्मोन स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को हम जीन्स नहीं बोल सकते हैं। जीन्स हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जीन्स क्या होते हैं? वी आर नॉट क्लोन कॉपी ऑफ आर पेरेंट्स। हम क्लोन कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स के। वी आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ आर पेरेंट्स। हम सिमिलर हो सकते हैं बट हम कार्बन कॉपी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलर, जो सिमिलैरिटीज आई हैं वो उनके जीन्स से आई हैं। अब कोई कोई थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी जैसा दिखता होगा, कोई कोई थोड़ा थोड़ा अपने पापा जैसा दिखता होगा, कोई कोई दोनों में कुछ कुछ फीचर्स दोनों के आ जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। वो सब जीन्स है। हॉर्मोन्स जीन्स नहीं होते हैं। क्या लिखा है? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही हैं इनको। ग्लैंड्स का नाम भी हमने बताया था, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो मेल हार्मोन है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन है, ये सिर्फ लड़कों में प्रोड्यूस होगा, मेल्स में प्रोड्यूस होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये फीमेल्स में प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में डेवलप हो रहे हैं वो ये करता है, ठीक है। जैसे कि फेशियल हेयर्स की ग्रोथ, उनकी वॉइस डीप हो जाती है, मसल्स इंक्रीज होने लगती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होने लगते हैं, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ मेल में डेवलप, सिर्फ मेल्स में प्रोड्यूस होता है क्योंकि टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये चेंजेस हमें सिर्फ प्यूबर्टी के समय देखने को मिलेंगे, ठीक। हार्मोन समझ में आया? यस मैम। हार्मोन में कोई डाउट? नो मैम। टेस्टोस्टेरोन में कोई डाउट? नो मैम। जी, सिर्फ नो अरिनेश को समझ में आ रहा है, मुझे तो लगता है वही है क्या सिर्फ क्लास में? मैम। अंशिका, अनवी,
एंड सुखमनदीप सिंह। तुम्हें समझ में आया सुखमन? तुम अपना कैमरा क्यों ऑफ कर लिए थे? जी मैम। यस मैम, आई अंडरस्टैंड। और हाँ अंशिका। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये हार्मोन और मेल हार्मोन दो चीज, हार्मोन मतलब टर्म बता रहे थे, तो और टेस्टोस्टेरोन तो मेल्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या इम्पोर्टेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो देखते हैं। ये दोनों चीजें तो सबको क्लियर है ना? हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस मैम, वेट। हाँ नहीं, इरेज नहीं कर रहा है बेटा, आगे भी नहीं, यही पे स्विच कर देते हैं। मैम मुझे पानी पीना, पानी पी के आऊं? क्या? पानी पीना है मेरे को। पानी पीना है? पानी पी लो। मैं पी के आऊं? हाँ हाँ हाँ, पी कराओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल्स, ठीक है। सेकेंड, प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करता है। टेस्टिस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही तो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही तो पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज ब्रिंग brings about physical changes during puberty, brings about physical changes during puberty, ठीक। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इट प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल्स। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन मींस द मेल हार्मोन। थर्ड, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ब्रिंग अबाउट फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो भी हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन उनमें कौन हेल्प करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। यस मैम। कितना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम।
इतने में कोई डाउट किसी को भी? नो मैम। ये नो मेल मैम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है अब। ठीक है, मेल ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके अलावा किसी की बुक में कुछ और है क्या? मैम वेट अ यस मिनट। और नो? मैम वेट अ मिनट। ओके। और अगर नहीं है तो जितनी चीजें मैंने बता दी हैं उतनी सबको क्लियर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? यस मैम। मैम ये आखिरी टॉपिक था साइंस का। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम ये अब साइंस अब हम बंद करेंगे और अब और कुछ पढ़ेंगे। यही आखिरी टॉपिक था इसका। नहीं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी टॉपिक है, अभी चैप्टर तो बचा है। मैम नो अदर थिंग अबाउट मेल। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिख लिया ये सबने? यस मैम। क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। The female reproductive system is a group of organs that help in reproduction. It develops fully during adolescence and enable female body to produce eggs, ova, and support the growth of baby. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी हॉर्मोन्स इसमें रिलीज होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ फीमेल्स में होंगी, मेल्स में कुछ नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऑर्गन कोई सिस्टम बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है तो सिस्टम ऑर्गन से ही मिलके बनता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस इसमें कई सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। सुखमनदीप सिंह, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, कैमरा ऑफ रहेगा तो हम कैसे देखेंगे? ठीक है। मान लो अभी हम अगर अपना कैमरा ऑफ कर लें, तुम लोग पढ़ पाओगे कभी? नहीं पढ़ पाओगे ना, प्रॉब्लम होगी ना तुम लोगों को? यस मैम। तो तुम लोग क्यों बंद कर देते हो? ठीक है। इट डेवलप्स फुल्ली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एडोलेसेंस की एज में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। एंड अनेबल्स द फीमेल बॉडी टू प्रोड्यूस एग्स। फीमेल बॉडी में एग्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है जब पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर हो जाता है। एग्स मींस ओवा। ओवा मींस द गैमीट्स, द फीमेल गैमीट्स। जैसे मेल गैमीट्स स्पर्म था, वैसे ही फीमेल गैमीट्स ओवा होता है, जिसको हम एग्स भी बोलते हैं। ये बिग बेबी के ग्रोथ के इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ बेबी, बेबी के ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में काम आते हैं। ठीक। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, शुरू। अनवी, स्विच ऑन योर कैमरा। चलो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
सबको दिख रहा है ना? दिख मैम रहा है दिख या और रहा है। बड़ा करें? नहीं मैम दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। यस मैम। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन. ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. एग्स प्रोड्यूस होते हैं मींस द फीमेल गैमीट्स. एग्स का मतलब यहाँ पे ओवा है, ठीक, जिसको हम फीमेल गैमीट्स बोलते हैं. नाउ मेन पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेन parts of female reproductive system. ठीक, मेन पार्ट्स. सबसे पहले है ओवरीज. ठीक, ओवरीज. फीमेल्स हैव टू ओवरीज. फीमेल्स के पास दो ओवरी होती है. ठीक है. दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस के पास होती है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. ठीक है, दोनों तरफ होती है. लिख लो, इतना ज्यादा डिटेल में मेन पार्ट्स नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बता देते हैं. डिटेल में 10th में ही है आई थिंक. अगर आएगा तो इतना बता देंगे कि तुम लोग लिख लोगे. ठीक है, सबसे पहला मेन पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी. फीमेल्स के पास दो ओवरीज होती हैं. ओवरीज यूट्रस के दोनों साइड में होती हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. ठीक है, ओवरीज प्रोड्यूस ओवा. जैसे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को या मेल गैमीट्स को, वैसे ही ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी फीमेल गैमीट्स को, मींस एग्स को या फिर ओवा को. तो फीमेल्स में गैमीट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करेगा, ओवरी प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, इसको हम ओवा बोलते हैं. ये फीमेल गैमीट्स होते हैं, या हम इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक. यस मैम। Ma'am, after X, what you written? Ova. ओवा, OVA, ओवा. They also produce female hormones such as estrogen and progesterone. ये ओवरीज हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं. फीमेल हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन.
दे। मैम एडेड वाटर। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है क्या? अब तो तुम लोग को हॉर्मोन्स का मतलब पता चल गया ना? यस मैम। यस मैम। मेल्स में एक ही हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, टेस्टिस कर रही थी टेस्टिस से, और इसमें ओवरीज से दो हार्मोन प्रोड्यूस होगा फीमेल्स में। एक है इस्ट्रोजन एंड दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये है एस्ट्रोजन, एक एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके। ओवरी का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ ओवरी, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड फीमेल हॉर्मोन्स। ये फंक्शन होता है ओवरीज का। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है? एग्स मींस ओवा या फिर फीमेल गैमीट्स और फीमेल हॉर्मोन्स। ठीक है। मैम, हाँ। मैम, आई हाँ, हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क, सो कैन आई लीव? फिर आप पढ़ोगे कैसे? आई टेक नोट्स। ठीक है, देखो आज तो नहीं, मंडे को रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आप डेट फ्रेंड्सोकेशन डालोगे, आज की डेट डालोगे और क्लास डाल देना, तो वीडियो आ जाएगी यही आज वाली। ठीक है। ओके। ओके ओके, थैंक यू। बाय। अंशिका बाय। आप अंशिका, आप कहाँ चली गई थी? मैम वो मुझे बाहर जाना था ना। आ गई इतनी जल्दी बाहर से? नहीं हम गए नहीं। अच्छा, गई नहीं। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, ओवरीज। देखो हम फिर से बता दें अंशिका की, ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग्स प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग मींस फीमेल गैमीट्स। ठीक है, पहला मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज। फीमेल्स के पास दो ओवरीज होती है, यूट्रस के दोनों तरफ होती है, लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम ओवा बोलते हैं। फीमेल ओवा मींस द फीमेल गैमीट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज? और क्या प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल हॉर्मोन्स। जैसे टेस्टिस से मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे ही ओवरी से फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होगा। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ठीक है अंशिका, यस मैम। तुमको हार्मोन का मतलब समझ में आया था? यस। ठीक। चलो अब दूसरे मेन पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है ओविडक्ट्स या फिर फेलोपियन ट्यूब। इसको लिख लो, जिसको लिखना हो लिख लो इसको। फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स, देयर आर टू थिन ट्यूब्स कनेक्टिंग द ओवरीज टू द यूट्रस। ठीक है, थिन ट्यूब्स होते हैं, दो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो कि ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, द एग्स ट्रेवल्स थ्रू दीज ट्यूब्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। इसी से क्या होता है, ओवरी से यूट्रस तक ये एग, जिसको हम ओवा बोल रहे हैं, वो ट्रेवल करता है, वो जाता है। ठीक। सेकंड है हमारा फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स। मैम हम्म। मैम दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन माय बुक। ये टॉपिक तुम्हारी बुक में क्या है?
इज नॉट गिवन। कोई बात नहीं है, इस चैप्टर का पार्ट है, इस वजह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ठीक, लिख लिया इतना सबने? यहाँ तक सबने लिख लिया है, फंक्शन तक? कोई बोलता नहीं। मैम मैम लिख लिया है। ठीक, अंशिका आपने लिख लिया? हाँ, यस मैम। ठीक है। अभी हम एक पिक्चर बना के समझा देते हैं, तो उससे ओवरी और फिलोपियन ट्यूब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो पहले, फिर हम पिक्चर बना के बता देते हैं। ओवा और सारी चीजें उस पिक्चर में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैम बोर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, दिख नहीं रहा है प्रॉपर। क्या? मैम दिख नहीं रहा है प्रॉपर। अब ठीक है। यस। यस मैम। ठीक है, ये है फिलोपियन ट्यूब। अब हम एक पिक्चर बनाते हैं जिससे कि समझ आ जाएगा। एक मिनट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे। लिखो, इसको बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स, दो दो पार्ट्स पढ़े हैं। देखो, पूरी सही से तो नहीं बना रहे हैं, जैसा होना चाहिए, पर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये ये जो दो ट्यूब्स दिए हुए हैं ना, ये क्या हो रहा है? अरे यार, माइंड मैप आ गया, पता नहीं कैसे। हम्म, देखो, ये जो दो ट्यूब्स दिए हुए हैं, ये ये और ये, इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यही है फेलोपियन
ट्यूब्स, और उसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट्स। ठीक है, और ये जो है ना, ये हमने बताया था ना कि दोनों तरफ, यूट्रस के दोनों तरफ ओवरीज होती हैं, तो ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है, ये दोनों को हम ओवरीज बोलते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये इसी इसी के अंदर एग्स होते हैं, और इसी से फिर ट्रेवल करके जाते हैं एग्स फिलोपियन ट्यूब में, यही लिखा हुआ है, दीज टू थिन ट्यूब्स कनेक्टिंग ओवरीज टू द यूट्रस। ये ओवरी, ये जो टू थिन ट्यूब्स हैं जिसको हम फिलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, यही ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करते हैं, ये है हमारा यूट्रस। ठीक है, अभी यूट्रस के बारे में आगे पढ़ेंगे, आज तो टाइम नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, मंडे को। ठीक है। The eggs travel through these tubes from ovary to uterus। अब ये जो यूट्रस, ये जो ओवरी है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये इसमें होते हैं एग्स जिसको हम ओवा बोलते हैं, यहीं से ओवा ट्रेवल करता है और यूट्रस तक जाता है, यही फिलोपियन ट्यूब के थ्रू। ठीक, ठीक है, यस मैम। इतना समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। मैम। इतने में कोई डाउट? ओवरी नो और मैम। फिलोपियन ट्यूब्स में कोई डाउट? नो मैम। नो। ठीक है, जल्दी से फिलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन लिख लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। इश्क ठीक, लिख लो इसको, यहाँ तक हो जाए तो बताना। मैम रिटर्न लिख लिया। लिख लिया सबने? यस मैम। अच्छा, आज मैंने जितना पढ़ाया उतना क्लियर है तीनों को? यस मैम मैम। प्रॉपरली क्लियर है। क्या यस चीज? मैम। मैम प्रॉपरली क्लियर है। प्रॉपरली क्लियर है तुमको, अंशिका? यस मैम। ठीक है, तो क्लियर। हम लोग अब क्लास एंड करते हैं, फिर अब मंडे को। मैम, हाँ। मैम tomorrow will be not class on direct on Monday will be the class. यस यस यस, टुमारो विल बी ऑफ। Okay. ओके, ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। सेम टू Happy यू। Independence Day, ma'am, in advance. सेम टू यू। Bye, ma'am. बाय, बाय बाय।